मेरे मरने का मातम मत करना। मैंने खुद ये शहादत चुनी है। मेरा नाम है सिपाही। आज हमारा देश सुरक्षित है, हम जी रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, लेकिन किसकी वजह से? कौन है जो हमें ये सुरक्षा देता है? बहुत सारे ऐसे हीरोज़ हैं जिनके बारे में शायद हम आप जल्दी बात भी नहीं करते, लेकिन सिनेमा एक ऐसा ज़रिया है जो कभी ना कभी हमें उन कहानियों से रूबरू कराता है। वो कहानी बोलने वाले, कहने वाले बहुत कम हीरोज़ भी हैं। मेरे साथ इस वक्त हैं अजय देवगन, जो वक्त वक्त पर ऐसी कहानियाँ हम सबके सामने लेकर आते हैं और हमें अच्छा लगता है कि लार्जर देन लाइफ जो हीरो जो सचमुच कोई ना कोई रहा है, वो हम फिल्मी पर्दे पर देखते हैं। अजय, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। थैंक यू सो मच। और एक बार फिर कहूँगी, भुज का ट्रेलर देखकर लगा कि हाँ, ऐसे भी लोग थे, ऐसे भी लोग हैं जो कि जिनके लिए देश सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब आप ऐसी ज़िंदगी जीते हैं बड़े पर्दे पर, सबसे पहले तो क्या महसूस होता है अजय, जब एक ऐसे सिपाही का किरदार आप जीते हैं? सबसे पहले तो ये थॉट आती है कि कितने सेल्फलेस हैं ये लोग कि जो अपनी फैमिलीज़ के बारे में से ज़्यादा देश के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचने से पहले देश के बारे में सोचते हैं, अपनी जान की परवाह नहीं करते। बहुत आसान नहीं है। अगर आप उनको अपने आप को उनकी जगह पे रखो तो आपको पता चलता है कि हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़। हम तो छोटी छोटी चीज़ों पे रोते रहते हैं, भगवान को कोसते रहते हैं कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। तो ये कैसे सोचते होंगे, क्या सोचते होंगे, इनका माइंडसेट क्या होता होगा। इट्स आउटस्टैंडिंग। ये जो कहानी है ये सिर्फ एक आदमी के सैक्रिफाइस की नहीं है। ये कहानी इतने सारे जो वॉर हीरोज़ हैं उस वक्त, उनकी कहानी है और उन सब के सैक्रिफाइसेस हैं। और उससे बड़ा आई थिंक ये कहानी का सबसे बेस्ट पार्ट है कि इनके कॉम्बिनेशन के साथ जो वो 300 औरतों का सैक्रिफाइस है और निडर होके उन्होंने क्या वॉर में कंट्रीब्यूशन किया, और उनकी वजह से अगर वो नहीं होती तो हम ये जीत नहीं सकते थे वो। और 1971 जब एक बार फिर पाकिस्तान के साथ जंग हुआ, 65 में भी हुआ था, जब पता है हम सबको कि दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर कोई सेना है तो वो वायुसेना। और पाकिस्तान को ये लगा 71 में कि अगर इसे ही वीक कर दिया जाए, इसे ही रोक दिया जाए तो शायद हम आगे बढ़ पाएंगे, मगर ये नहीं हो पाया। 300 औरतें एंड द स्विंग कमांडर, ये एंड द स्विंग कमांडर एंड द अदर पीपल हु sacrifice their life also for। जी बिल्कुल। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एयरफोर्स, आर्मी एंड टीम वर्क सबने मिलकर के जीता है। विजय कार्णिक का जो व्यक्तित्व है उसे अगर आपके जरिए मैं सुनना चाहूँ, आप किस चीज़ से प्रभावित हुए? जो उनका डेडिकेशन था और जो एक इम्पॉसिबल चीज़ जो कि लोगों ने छोड़ दी थी कि ये तो हो ही नहीं सकती, एक इंसान बोलता मैं करके दिखाऊंगा। और अकेला इन 300 औरतों के साथ जो आदमी एक सोच के कोई तो रास्ता होगा। जब आप सोचते हैं कि एक चीज़ इम्पॉसिबल है तो आप छोड़ देते हैं, बट जब आदमी सोचता है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल और मुझे कैसे भी करना है तो फिर रास्ता ज़रूर मिल जाता है। वो जो थॉट प्रोसेस है दैट इज़ आउटस्टैंडिंग। जी बिल्कुल। और जो हमने अभी थोड़ा बहुत फिल्म भी हमने देखी है, उसे रिवील करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली कहूँ तो मेरा भी ये लालच था कि इस तरह की फिल्म ना बड़े पर्दे पर देखना चाहिए, बट ठीक है, जो वक्त है उसे देखते हुए अजय कुछ तो हो, कुछ ना से सही, क्योंकि बहुत वक्त नहीं, सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो ये है कि लोग देखें, चाहे वो घर पे बैठ के देखें, चाहे थिएटर में देखें, लोग देखें। एंड वी आर लकी टू हैव अ प्लेटफॉर्म जो कि एक हाउस होल्ड नेम है। तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अगर के जरिए अगर हम हर घरों तक पहुंच सके और ऐसी कहानी बता सके तो आई थिंक दैट इज अ ग्रेट थिंग। और आपके एक हिसाब से अजय, आपको लगता नहीं कि ये ऑडियंस और बढ़ता है? घर में अगर 4 लोग थिएटर में जाते तो घर में शायद 10 लोग और देख पा रहे हैं। फिल्म से अगर बाहर निकल के थोड़ा बात करूं अजय, आपका जो जनरेशन है, आपके वक्त के जो लोग हैं, जैसे संजय दत्त आपके साथ हैं इस फिल्म में, आप लोगों का एक स्ट्रेचर हमेशा रहा है, द मोमेंट यू कम ऑन द स्क्रीन लगता है कि ये हीरो है। तो ये जो इतने वक्त तक आप लोगों ने संभाल कर रखा है अजय, द वे यू वॉक, द वे यू टॉक, द वे यू लुक, वो मुझे लगता है कि पता नहीं ये कब तक हम लोग, हमें भी नहीं पता। आई थिंक ऊपर वाले की देन है, इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है। नहीं है ना। एक ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है और ऑडियंस का प्यार होता है। आई थिंक उसके बाद अगर आप
ऑनेस्टली मेहनत करते रहें तो आई थिंक यू फाइन। जी बिल्कुल। और ओटीटी की आपने अभी बात की, ये जो लॉकडाउन का वक्त गया, बहुत सारा हमने बहुत डाउनफॉल्स भी देखे, कुछ तो हमने पाया भी है, सब कुछ खोया नहीं है, कुछ पाया भी है। द काइंड ऑफ रिलेशनशिप, द काइंड ऑफ परिवार के साथ जुड़ना। ऐसे में ओटीटी का जो इमर्ज जिस तरीके से हुआ है, आपने अपने परिवार के साथ कितना आपका झुकाव हो पाया इस तरह के प्लेटफॉर्म में? क्या कुछ नहीं, मैं तो शुरू से ही मेरा एक अनवाइंडिंग का सिस्टम है कि काम करके आओ रात को 1-1.5 घंटा। अच्छा, यू सी दैट ऑलवेज सी कुछ नया देखो, कुछ उससे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। जैसे कि ऑडियंस इज ग्रोइंग, लुकिंग एट इंटरनेशनल सिनेमा एंड थिंग्स लाइक दिस। आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और पहले आप सोचते थे यार ये लोग कर सकते हैं, हम कर नहीं सकते। अब वो भी नहीं रहा। अब जो वो कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं। आई थिंक जो भुज में भी जो विजुअल्स हैं और जो वॉर है, जो स्पेशल इफेक्ट्स हैं, यू कैन कंपेयर इट इंटरनेशनली टू एनीवेयर। आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ। सो दैट इज द प्रोग्रेस। स्पेशली एक रनवे का सीक्वेंस मैं देख रही थी, जिस तरीके से वो इतना रियल लग रहा था मुझे कि आई मीन इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड ईरा क्रिएट करना एंड वीएफएक्स। इट वाज अमेजिंग। मुझे लगता है कि वो ट्रैक बाद में जब थिएटर्स खुलेंगे आप सब वापस आप देख सकते हो इसे। आप सीरीज में भी आ रहे हैं, आपने वेब सीरीज भी शुरू कर दिया, उसके बारे में ऑब्वियसली हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अगर आपके आने वाले काम के बारे में बात करें तो हाउ आर यू एक्साइटेड अबाउट इट? आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। मैंने रुद्र कंप्लीट की है मेडे, व्हिच आई हैव डायरेक्टेड आल्सो, जो नेक्स्ट ईयर रिलीज होगी। जी, मैदान फिल्म कंप्लीट है नियरली, वो भी नेक्स्ट ईयर ही आएगी। मैं ओटीटी का एक शो भी कर रहा हूँ कॉल्ड रुद्रा। सो आई थिंक लवली इट वाज। और मुझे लगता है कि भुज के साथ एक नया, जिस तरह से तानाजी ने एक रिकॉर्ड कायम किया था वॉरियर की इस कहानी को दर्शकों तक पहुंचाना, भुज एक बार फिर आई थिंक अगेन अ माइलस्टोन इन योर लाइफ एंड योर करियर। थैंक यू सो मच अजय, ऑलवेज लविंग, लवली चैटिंग विद यू ऑलवेज, एंड अच्छा लगता है। शुक्रिया।